अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि अब इसराइली मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात का दावा कर रहा है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान या माबैन जो तल्लुकात में गर्मी पाई जाती थी सितंबर या अक्टूबर में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन तल्लुकात में सर महरी पाई जाती है। यानी वो तल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही जो इससे पहले थी। इसकी दो तीन वजूहात बयान की जा रही हैं। इसराइली मीडिया को कोट करते हुए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि इसराइल ने यूएई को रेड कंट्रीज़ की जो फहरिस्त है, यानी सुर्ख या लाल रंग के जो मुल्क हैं उसमें शामिल किया है। ग्रीन और रेड ये अक्सर ये इस्तेमाल किए जाते हैं कोविड-19 के हवाले से। ग्रीन कंट्रीज़ वो होते हैं जहाँ से आने और जाने वाले मुसाफिरों पर कोई ख़ास पाबंदियाँ नहीं होती, लेकिन रेड कंट्रीज़ वो होते हैं, लाल ममालिक वो होते हैं उस फहरिस्त में। लाल ममालिक की फहरिस्त में वो ममालिक होते हैं जहाँ से आने वालों के लिए कोविड-19 का टेस्ट और 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड लाजमी होता है। याद रहे कि इसराइल इस वक्त साल के तीसरे लॉकडाउन में, और इसराइल को इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है और वहाँ की कोई इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उस इसराइल को तीसरा लॉकडाउन करना पड़ा। अलबत्ता वहाँ के एयरपोर्ट्स खुले हैं चंद ममालिक के लिए, और इस मरतबा ये तवक्कुआत थी, इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि बड़ी तादाद में इसराइली सियाह यूएई जाएंगे और यूएई के सियाह इसराइल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसराइल से तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, लेकिन यूएई से लोग वहाँ पर बड़ी कम तादाद में गए। और जो इसराइली सियाह यहाँ पर आए, जब वो वापस गए तो उन्होंने देखा कि जिस तरह की वीज़े की सख्तियाँ हैं, जिस तरह की कदगने हैं, जिस तरह की शराइत हैं, और वहाँ पर पहुँचकर 14 दिन का क्वारंटीन का पीरियड था, तो जो दूसरे सियाह जिन्होंने आना था उन्होंने यूएई आने से इज्तनाब किया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कोई तकरीबन 200 के करीब ऐसे सियाह थे जो फ्लाई दुबई की एक परवाज़ के ज़रिए दुबई पहुंचे। उनके पास वीज़ा नहीं था, उनको 5-6 घंटे इंतज़ार के बाद वीज़ा ऑन अराइवल दिया गया। अब साथ में एक जो चीज़ जाहिर की जा रही है वो ये है कि इसराइल की वजारत ख़ारजा या वहाँ की हुकूमत को ये एहसास हो गया है कि जिस तरह शुरू में गर्मजोशी का इज़हार किया गया था कि इसराइली शहरियों को वीज़े के बग़ैर यूएई में आने की इजाज़त होगी, अगरचे दो तरफ़ा मुआहदे होते हैं, लेकिन वो अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और यही वजह है कि अभी तक अबू धाबी में इसराइली सफारतखाना नहीं खुला और ना ही इसराइली सफारतकार इस वक्त अबू धाबी में तैनात किए जा सके हैं, जबकि बहरीन में बाकायदा उनका सफारतखाना काम भी कर रहा है और उसमें सफारती अमला भी तैनात है। इसकी एक बड़ी वजह यह करार दी जा रही है कि यूएई में अब ये सोच पाई जाती है कि ये जो मुआहदा था ये बुनियादी तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुश्नर, जो कि खुद एक यहूदी हैं, उनके इसराइलियों के साथ बहुत गहरे मरासिम थे, उनकी वजह से ये मुआहदे अमल में आए। ख़ास तौर पर बहरीन, यूएई, सूडान, मराकश। अब मैंने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि सूडान की अपनी मजबूरी थी कि किस तरह वो उन ममालिक की फहरिस्त से अमेरिका उसको निकाल ले जिनको अमेरिका ने दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाले ममालिक की फहरिस्त में डाला हुआ है। और मोरक्को के अपने मसाइल थे, माशी मसाइल थे, IMF के मसाइल थे। लेकिन इस वक्त मेरा चूँकि जो मेरा मौजू है वो है इसराइल और यूएई के ताल्लुकात,
तो अब एक ये भी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो 20 जनवरी को जा रहे हैं, और अगली बात यह है कि 23 मार्च को इंतखाबात हो रहे हैं इसराइल में, पार्लिमानी इंतखाबात 23 मार्च 2021 को। अब सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू जो कि वहाँ पर इस वक्त इसराइल में, जिन्होंने बहुत बड़े इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जी देखें 4 या 5 अरब ममालिक के साथ हमने ताल्लुकात कायम कर लिए, उन्होंने हमें तस्लीम कर लिया। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपनी इंतखाबी कैंपेन में इस तरह के इशारे दिए कि जिस तरह मज़ीद ममालिक, पाकिस्तान, सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, ये उनकी बड़ी कामयाबी समझी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप हार गए। अब तो जो बाइडन सदर मुंतखब हो गए हैं, 20 तारीख को अपने वाइट हाउस में अपना उहदा सदारत संभाल लेंगे 20 जनवरी को। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र एक जो अहम चीज़ है वो ये है, जो सामने आई है वो ये है कि नेतन्याहू अपनी अवामी मकबूलियत खो रहे थे। उन्होंने अपनी अवामी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए इसराइल के ताल्लुकात यूएई, बहरीन और इन ममालिक से उस्तवार करने में उजलत, जल्दबाजी, आप ये भी कह लें गर्मजोशी का मुजाहरा किया। लेकिन अब नेतन्याहू पर करप्शन के बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है, और जाहिर है इससे उनकी अपने मुल्क में जो मकबूलियत है उसमें कमी वाक़ई होगी। और ऐन मुमकिन है कि नेतन्याहू 23 मार्च के इंतखाबात में उनकी पार्टी, लिकुद पार्टी जिसे कहते हैं, वो शिकस्त खा जाए और नेतन्याहू दोबारा वज़ीर आज़म न बन सके। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है गवर्नमेंट ऑफ यूएई कि देखें कि वहाँ पर ऊँट किस करवट बैठते हैं। इतनी जल्दबाजी ना की जाए कि नेतन्याहू के किए गए मुआहदे, हालांकि मुआहदे 2 ममालिक के माबैन होते हैं या सैफ अफ्रीकी ममालिक के दरमियान मुआहदे तय पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये गुमान है कि ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर दें, कुछ ऐसे कंसेशंस दे दें जो कि बाद में यूएई के लिए चलकर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लिहाजा ये यूएई का इस्तेदलाल है। दूसरी जानब अब ये मैं अपने तौर पर कुछ तज्जिया मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, कुछ तज्जिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो इसराइली मीडिया में जो चीज़ें ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, छप चुकी हैं। अब उनका क्या कहना है? वो कहते हैं जी कि एक काम जो नेतन्याहू हुकूमत ने अच्छा किया, उन्होंने इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी दी है वो वजारत खारजा को दी है, यानी इसराइली वजारत खारजा और यूएई की वजारत खारजा के माबैन जितने भी मामलात हैं वो तय किए जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये मामला नेतन्याहू और यहाँ के हुक्मरानों के माबैन हो। लिहाजा वो इस बात की तवक्को करते हैं कि हुकूमत चाहे कोई भी आए और जो मुआहदे अभी तक साइन हो चुके हैं उसकी पासदारी करेगी। अलबत्ता जो एक और चीज़ जो है वो दिसंबर के आगाज़ में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना था, लेकिन चंद नामालूम वजूहात की बिना पर उस दौरे को मनसूख कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि अब वो दौरा शायद जनवरी के महीने में हो। अब देखते हैं वो दौरा होता है या नहीं होता, या उन पर जो करप्शन के जो इल्ज़ामात, अब उन पर आप ये समझ लें कि फ़र्द जुर्म नेतन्याहू पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है और ये करोड़ों डॉलर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उन पर। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको सारी तफसील बताई थी, लेकिन असल सूरत हाल वही है कि 2 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में जो गर्मजोशी देखने में आ रही थी वो गर्मजोशी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, बावजूद इसके कि इस वक्त यूएई में इब्रानी ज़बान सिखाने के तालीमी इदारे कायम किए जा रहे हैं। वहाँ पर यहूदियों की इबादत गाहें तामीर की जा रही हैं, वहाँ पर यहूदियों के इस्तेमाल के लिए अलग से मार्केट्स कायम की जा रही हैं जहाँ से वो कोशर गोश्त हासिल कर सकें। अब वहाँ के बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में कोशर
जो उनका जो मजहबी लिहाज से जो जिस तरह हम हलाल खाते हैं उनका कोशर होता है, वो खाने दस्तयाब करने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन हुकूमती सतह पर तल्लुकात में सर महरी दिखाई दे रही है। इसकी वजूहात मैंने आपके सामने बयान की हैं। इनमें से कोई भी एक वजह हो सकती है या सारी वजूहात हो सकती हैं। वक्त बताएगा कि इन तल्लुकात में दोबारा गर्मजोशी कब देखने को मिलती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।